ये वीर नारी जो एक्स आर्मी मैन है उनके सम्मान में ये एक आयोजन रखा गया। इस समिति का एक ही उद्देश्य है कि जो अपने रिटायर्ड फौजी भाई हैं उनके लिए हर प्रयास संभव करते हुए और उनके परिवार के लिए जो उनसे हो सकता है वो उसको करने का प्रयास करते हैं। उनके अधिकार और उनके सम्मान के लिए यहाँ से लेके और मंत्रालय तक वो उसके लिए कार्य करते हैं। जिन्होंने अपने देश के लिए जो शहीद हुए उन शहीद की उनके घर के परिवार के लिए वो हमेशा उस चीज के लिए रहते हैं कि उनको कभी किसी चीज की दिक्कत ना हो। आज उसी को लेकर उन्होंने उनके सम्मान में उनके घर के पारिवारिक लोगों को, उनके घर की जो शहीद हुए हैं उनके घर वालियों का उनका सम्मान किया, वीर नारियों का सम्मान करते हुए। एवं जो यहाँ के सोशल नेटवर्क जो चलाते हैं, जो एक्स सर्विसमैन होते हुए भी और सोशल नेटवर्क में अपनी पूरी भागीदारी रखते हैं, उस भागीदारी को उन्होंने कृतार्थ करके उनका सम्मान किया। यहाँ पर हमारे बीच में आज अशोक ठाकुर साहब जो दिल्ली के नेफ्ट के डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर आए और हमारे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर जी एस धर्मेश जी उन्होंने अध्यक्षता करते हुए इस आयोजन को सफल बनाया। उन सबके लिए मैं इस देश के लिए सभी को, जब तक देश में अपनी जितनी भी यहाँ पर जो फौज है, जितनी भी अपनी यहाँ पर रक्षा करने वाली एजेंसियां हैं, उन सबके लिए मैं इस स्थान से भारत माता की जय और उनको धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमेशा देश के लिए, हमारे शहरी लोगों के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं। मैं रविशंकर कटारा हूँ, आर्मी से रिटायर्ड हूँ और इस कार्यक्रम संयोजक हूँ। हमारे यहाँ पूर्व सैनिक सभागम, राष्ट्रीय अधिवेशन और वीर नारियों का सम्मान समारोह हुआ है और जिन समाज सेवियों का जिन्होंने अच्छा काम किया है और पूर्व सैनिक जो अधिक ओल्ड एज है उनका भी स्वागत किया गया है। 11 में अधिवेशन है। 11 साल से वॉइस ऑफ एक्सपीरियंस सोसाइटी बनी है जिसमें JCOR का ही बातें होती हैं। 30 वीरांगनाओं का सम्मान किया गया है। मेरा नाम वीर बहादुर सिंह है। मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्सपीरियंस सोसाइटी का हूँ। प्रोग्राम यहाँ तो सबसे पहले हम लोगों ने वीर नारियों का सम्मान किया, जिनके पति ने देश की सुरक्षा झंडा ऊंचा रखने के लिए अपनी प्राणों की बलिदान किया है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रस्ताव पारित कराया है, हाउस टैक्स, टोल टैक्स माफ करना सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, और रिक्त भर्तियां हैं जो रिजर्व सर्विसमैन के लिए, उनको भरा जाए। दूसरा हमने प्रस्ताव किया कि हमारी वोटरों की संख्या काफी है। हमारे परिवार के सदस्यों की संख्या वोटरों की 3 करोड़ से ऊपर है देश में, लेकिन हमें मेन स्ट्रीम से अलग रखा जाता है, न राजनीतिक मेन स्ट्रीम में है, न किसी अपॉइंटमेंट में मेन स्ट्रीम में। हमारी मांग ये थी कि राज्यसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों में कम से कम एक पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किया।